यार भैया सितंबर आने वाला है और मैंने अभी तक कोई चैप्टर छोड़ो सिलेबस भी नहीं स्टार्ट किया है। क्या मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा इस साल? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं कैसे पढ़ना स्टार्ट करूँ और कैसे पढूं कि जनवरी तक सिलेबस फिनिश हो जाए? क्या आप भी ऐसा सोच रहे हो? तो डरो मत। इस वीडियो में आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो हमारे पास अभी कितने महीने बचे हैं, जनवरी से लेके मई तक का टाइम है हमारे पास, ठीक है। इसमें से सिलेबस जो खत्म करना है वो हमें जनवरी तक पूरा अच्छे से हर चैप्टर का लगभग 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सारे चैप्टर्स फिनिश करने होंगे जनवरी तक, ठीक है। तो अभी हमारे पास लगभग 5 महीना होगा और कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे पास डेज है 152 डेज, ठीक है। जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास चारों सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सबका मिला के हमारे पास 79 चैप्टर्स हैं। अब देखो अगर पर चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 2 डेज एक चैप्टर के लगभग 1.9 डेज आ रहा है हर चैप्टर का, ठीक है। लेकिन हम लोग चैप्टर वाइज नहीं फिनिश करने वाले हैं। हम लोग कैसे फिनिश करेंगे कि एक हफ्ता लेंगे, ठीक है। एक हफ्ते में कितना चैप्टर करना है वो उस तरीके से फिनिश करेंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 21 पॉइंट समथिंग वीक बचे हैं। अगर 152 को 7 से डिवाइड करो 21.7 अप्रोक्सीमेटली शायद आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चैप्टर्स को डिवाइड करने होंगे कि एक वीक में इतने चैप्टर्स को हम लोग खत्म करना है। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो चार चार चैप्टर आ रहा है एक वीक में, ठीक है। और 4 चैप्टर आ रहा है 4 सब्जेक्ट में, यानी कि एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बॉटनी का, एक जूलॉजी का, एक एक हफ्ते में खत्म करना होगा। तो इतना तो कर ही सकते हैं यार। 7 दिन मिल रहा है एक चैप्टर को खत्म करने के लिए। उसमें क्या क्या करना है, हमें लेक्चर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो डाउट हो उन्हें सॉल्व करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। फिजिक्स में एनसीईआरटी क्या पढ़ना है वो मैं कभी आगे के वीडियोस में बता दूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना होता है। फिलहाल हम बायो पे एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, इनऑर्गेनिक पे करेंगे और ऑर्गेनिक पे करेंगे, ठीक है। ये सारा था एक चैप्टर को देना है एक हफ्ते में, ठीक। तो ऐसे करके जनवरी एंड तक मतलब प्रॉपरली हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर बीच में आपको टेस्ट देना है तो पर संडे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप कोई बैच है यकीन 2.0 से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें संडे संडे टेस्ट होता है, आपका प्रिपेयर नहीं है फिर भी टेस्ट दे दो, ठीक है। एटलीस्ट पता तो चलेगा कि हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसा क्वेश्चन आ रहा है या फिर कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो टेस्ट से एक एनालिसिस पूरा पता चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा रहता है। भले तुम मार्क्स मत देखना उसके बाद, ठीक है, मार्क्स मत देखना, बस तुम अपना कर दे जाओ। तो ये हो गया सिलेबस कंप्लीट करने का। अब हम लोग रिवीजन कब करेंगे, टेस्ट कब देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट कब देंगे? तो देखो जब तुम्हारा जनवरी तक सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक महीना देना तुम पूरा सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना। पहले क्या करना कि जनवरी तक जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ तुरंत एक फुल लेंथ टेस्ट दे देना। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कहाँ कहाँ तुम एकदम वीक हो, कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत आ रहा है और कहाँ कहाँ जो अच्छे से प्रिपेयर है तुम्हारा, ठीक है। तो जब वो वाला टेस्ट दोगे तुम्हारा नंबर बहुत कम आएगा, 200 आ सकता है, 300 आ सकता है, 150 आ सकता है, इवन 100 नंबर भी आ सकता है। लेकिन तुम उसमें पैनिक मत करना, ठीक। उसमें बस एनालिसिस करना उसका कि कहाँ कौन सा चैप्टर मुझे नहीं आता है, कौन सा चैप्टर अच्छे से इस एक महीने में रिवाइज करना है, ठीक है। तो एक महीना देना उसको अच्छे से रिवाइज करना, जो स्ट्रांग रहेगा उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उसको मेंटेन करके रखना। फिर जब वो मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारे पास बचेगा फरवरी हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई में तो तुम्हारा पेपर ही है, तो मार्च और अप्रैल बचेगा, ठीक है। 2 महीना बचेगा तुम्हारा पर डे। अगर देखो तुमसे अगर हो पाए सिलेबस अच्छे से, तुमको लग रहा है कि प्रिपेयर हो गया है, तो पर डे टेस्ट देना या फिर पर 2 डेज टेस्ट देना, अल्टरनेट टेस्ट पे करके टेस्ट देना, ठीक है। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि एक बार संडे को टेस्ट दिए, ठीक है, फिर दूसरे संडे को टेस्ट दो। इससे जब तुम्हारा पहले वीक पे टेस्ट दोगे फिर पूरे वीक तुम रिवीजन करोगे तो और अच्छा तुम्हारा सिलेबस बूस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाना, 3 दिन पे कर देना, फिर 2 दिन पे, फिर अल्टरनेट डे पे, और फिर पर डे टेस्ट दे देने लगना लास्ट तक जाते जाते। टेस्ट का भी स्ट्रैटेजी मैं पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा, बस तुम इस चैनल से जुड़े रहना। मैं नीट तक का जितना डाउट आता है तुम्हें कैसे क्या प्रिपेयर करना होता है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का, रिवीजन का, टेस्ट का। अभी शायद कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछो, ठीक है। मैं 100% उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर तुम्हें चाहिए कि किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो भी बनाना है तो मैं उस पर भी बना दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक तो यहाँ तक हो गया। अब अगर तुम्हें चाहिए कि फुल डिटेल एनालिसिस करना कि कैसे चार्ट पे इसको प्लॉट करें, कैसे पर वीक कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हमें कौन से चैप्टर के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाए, सब कुछ डिटेल अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा तुमको।
तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा उसका।